बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सियासी माहौल गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे महिलाएं उनका मजबूत वोट बैंक बन गई हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने हर पंचायत में गरीब बालिकाओं के लिए विवाह भवन बनाने का फैसला किया। दूसरी ओर विपक्षी दल आरजेडी ने नीतीश से बड़ी मांग रख दी है, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई है। महिलाओं का जोर, बिहार में सियासी शोर। नीतीश का महिला कार्ड, वोट की जंग में हाहाकार। विवाह भवन का वादा या बदलेगा सियासी नक्शा? पंचायत से पुलिस तक, नीतीश ने कैसे जीता महिलाओं का हक? महिला वोट की ताकत, बिहार में कौन मारेगा बाजी? बिहार की बेटियां जागी, वोट से लिखेंगी नई कहानी। बिहार में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ रहा है। महिला वोट बैंक पर सबकी नजर है और महिलाओं को लुभाने की कोशिश में सभी दल हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उनकी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत किया। इसका असर बिहार के चुनाव में साफ दिखता है, जहां महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। 2010 में जहां 53% पुरुषों ने वोट डाला, वहीं 54.5% महिलाओं ने मतदान किया। 2015 में पुरुषों का वोट प्रतिशत 51.1% था, जबकि महिलाओं का 60.4%। जबकि 2020 में भी यही सिलसिला बरकरार रहा। पुरुषों का 54.6% और महिलाओं का 59.7% वोट पड़ा। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कई अहम योजनाएं शुरू की। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। 2007 में नगर निकाय में भी 50% आरक्षण दिया गया, जिसने महिलाओं को स्थानीय विकास में अहम भूमिका दी। 2013 से पुलिस में 35% और 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण शुरू हुआ। आज बिहार पुलिस में 30,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। नीतीश ने 2006 में विश्व बैंक के सहयोग से जीविका योजना शुरू की, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह बनाए गए। इन समूह में अब 10.63 लाख से ज्यादा समूह हैं, जिनमें 1.35 करोड़ से अधिक जीविका दीदियां शामिल हैं। ये दीदियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी और गांव में सामाजिक बदलाव की मिसाल बनी। हाल ही में नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का ऐलान किया, जिससे जीविका दीदियां संचालित करेंगी। इसके लिए 4026 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ। नीतीश की इन योजनाओं ने महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक आजादी दी, बल्कि उन्हें समाज और राजनीति में भी मजबूत किया। उनकी साइकिल योजना, मुफ्त किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म जैसी योजनाओं ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। 2016 में शराबबंदी भी महिलाओं की मांग पर लागू की गई, जिसे नीतीश ने अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया। इन कदमों ने बिहार की महिलाओं को नीतीश का वफादार वोटर बनाया। विपक्षी दल आरजेडी ने नीतीश की योजनाओं को चुनावी जुमला करार दिया। आरजेडी का कहना है कि नीतीश 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन अब चुनाव नजदीक देखकर योजनाएं ला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये महिलाओं पे योजनाएं बना रहे हैं, विवाह भवन का, वृद्धा पेंशन का, ये मात्र एक चुनावी जुमला है। अगर इनको वाकई में महिलाओं की चिंता होती तो ये 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, पहले इस तरह की योजनाएं बनाते। मुख्यमंत्री जी, आप अचेत अवस्था में आ गए हैं। आप महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं तो एक सशक्त महिला उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के लिए आप घोषित करें, और साथ ही साथ जो 243 विधानसभा सीट है उसमें से मात्र 100 सीट महिलाओं को दे। तब पता चलेगा कि आप महिलाओं को वाकई में सशक्त करना चाहते हैं अथवा सब चुनावी जुमला है। वहीं जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश ने महिलाओं के लिए साइकिल योजना, शिक्षा और आरक्षण जैसे कदम उठाकर उन्हें सशक्त किया। उन्होंने आरजेडी के शासनकाल पर तंज कसते हुए कहा कि तब महिलाओं और बेटियों को न सुरक्षा मिलती थी, न शिक्षा मिलती थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जो उनका विजन था, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने मिशन मोड पे काम किया और अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया। बिहार की बेटियों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति देकर के
उनका जो शिक्षा का हक है उसे सुनिश्चित किया, तो दूसरी तरफ पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में 50% का आरक्षण देकर के महिलाओं को नेतृत्व की ताकत उन्होंने प्रदान किया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने भी नीतीश के प्रयास की तारीफ की, जिन्होंने कहा कि नीतीश ने पंचायत, नगर निकाय और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर महिलाओं को पहचान दी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार का कमान संभाला तब बिहार की महिलाओं ने अपने अस्तित्व को पहचाना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला पंचायती राज और नगर निकायों में। बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण मिला। महिलाएं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं जब वह ममता, आशा और जीविका बहनें बनकर निकलती हैं। और आज आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हर प्रखंडों में मंडप, विवाह भवन बन रहा है, पिंक बस निकाली जा रही है महिलाओं की सुविधा के लिए, और पिंक टॉयलेट भी बन रहे हैं महिलाओं की सुविधाओं के लिए। यही जब 2005 से पहले की बात हम करें तो बिहार की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष शरवत जहां फातिमा ने नीतीश पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि नीतीश को अब महिलाओं के वोट का डर है, इसलिए वो नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। जैसे ही महागठबंधन सरकार, कांग्रेस पार्टी समर्थित महागठबंधन सरकार बनने पे 2500 रुपया महिलाओं को देने का जो एक वादा किया गया है, और सब महिलाओं को पता है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस समर्थित सरकार जहाँ भी है, चाहे झारखंड में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, कर्नाटका में हो, वहाँ पे महिलाओं को ये योजना दी जा रही है। तो महिलाओं का भरोसा है कांग्रेस पार्टी पे, महिलाओं का भरोसा है महागठबंधन पे। इस बात से, इस तरह से नीतीश कुमार जी डर गए हैं कि रोज रोज नया नया प्रलोभन महिलाओं को दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने 20 साल बाद उन्हें महिलाओं की याद आई और 20 साल बाद उन्होंने 400 से पेंशन बढ़ा करके 1100 किया। मात्र 700 रुपये की बढ़ोतरी उन्होंने 20 साल में की, जबकि उनको पता है कि महंगाई 500% बढ़ चुकी हुई है। 36 रुपये पर डे के हिसाब से महिलाओं का क्या होना है। लेकिन ये प्रलोभन आनन फानन में दिया गया, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले विधानसभा में महिलाओं के वोट के चोट से उन्हें काफी धक्का लगने वाला है। नीतीश की महिला संवाद पहल भी चर्चा में है। इस अभियान के तहत 600 रथ और 70,000 डोला के जरिए 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की योजना है। ये कदम चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने की रणनीति माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नीतीश की योजनाएं सिर्फ वोट लेने के लिए है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिनका असर बिहार की सियासत में साफ दिखता है। लेकिन आरजेडी की मांग और विपक्ष के तंज ने सियासी जंग को और रोचक बनाया। अब देखना यह है कि बिहार की महिलाएं इस चुनाव में किससे अपना समर्थन देती हैं। सहयोगी अस्मित सिन्हा और वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय कुमार के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।